हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग थे। जैसे सब गांव में रहते हैं वैसे उस गांव में भी रहते थे। तो उस गांव में जब माता पिता बूढ़े हो जाते थे तो अपने पिता को घर से निकाल देते थे। पिता जो थे दर दर भटकते थे, इधर उधर, और भटकते थे, रहते थे, घूमते थे, फिरते थे। धीरे धीरे उनका मृत्यु हो जाता था। उन्हें खाने नहीं के लिए नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, वस्त्र नहीं मिलता था। ठंड से भूखे पेट उनका मृत्यु हो जाता था। एक बार की बात है कि उस गांव में तीन बूढ़ा थे और तीनों को उस गांव से एक ही दिन निकाल दिया गया। तीनों को एक ही दिन निकाल दिया गया। तो बेचारे बूढ़ा जो थे वो कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई भजन कीर्तन नहीं जानते थे। वो आपस में फैसला किए कि ये गांव का रीति रवैया अच्छा नहीं है। जब शरीर चलता है तो काम करवाता है माँ बेटा बहू, और जब शरीर थक जाता है तो गांव से निकाल देता है। चलो राजा के पास इंसाफ मांगेंगे। राजा के पास तीनों बूढ़ा वृद्ध जो थे वो राजा के पास पहुंच गए। और राजा से बोले, राजन, हमने इंसाफ मांगने आए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। राजन बोले, वृद्ध महाशय, आपका क्या चाहिए इंसाफ? आप क्या इंसाफ कराने आए हैं? ये राजन से तीनों जवाब दिए। जो वृद्ध थे वो बोले, राजन, इस गांव में एक रीति रवैया खराब है। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें निकाल देता है बेटा बहू। ऐसा आखिर क्यों? माता पिता तो प्रतिपाल करता है अपने बच्चे को, लेकिन बच्चे माता पिता को नहीं कर पाते हैं, घर से निकाल देते हैं। ऐसा क्या कारण है? राजा बोले, सुनिए, आप मेरे पिता बन के रहिए, जाइए मंदिर में भजन कीजिएगा और भजन करिएगा, और शाम में आपका भोजन पहुंच जाएगा मंदिर पर। जाइए। तीनों मंदिर के पास पहुंच गए और कोई भजन नहीं आता था। मंदिर के पास बैठे थे और बोलते थे, हे भगवान, राजा पूछेगा तो क्या बताएंगे? दूसरा था, वो कहता था, जब राजा पूछेंगे तो देखा जाएगा, चिंता मत करो। तीसरा थे, वो कहते थे कि अरे जब राजा आएंगे पूछेंगे तब ना, जब तक बीत रहा है समय तब तक बीत रहा है। राजा भोजन दे रहे हैं, हम लोग खा लो। एक दिन का बात है कि राजा साहब खुद से उस मंदिर के पास देखने गए कि तीनों वृद्ध को हम मंदिर में भेज दिए हैं, पता नहीं भजन कीर्तन करते हैं या नहीं। तो तीनों वहां पहुंचे और राजा के मंत्री पहुंचे। तो राजा के जो मंत्री पहुंचे, दोनों वहां गए और तीनों ही लोग कह रहे थे कि राजा पूछेंगे, हे भगवान, राजा पूछेंगे तो क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे? राजा पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे?
राजा पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। दूसरा कह रहे हैं, अरे पूछेंगे राजा तो देखा जाएगा, कर्म में जो लिखा है वही पाएंगे। तीसरा कह रहे हैं, अरे आएंगे राजा तो बीत जाएगी बातें, देखा जाएगा जो बीत जाए, समय बीतने दो वैसा ही। राजा जब आएगा राजा तो राजा की बातें सुनेंगे, भजन तो हम जानते नहीं, क्या हम तीनों भजन करेंगे। तीनों अपने आवाज में रात और दिन ही लगाए हैं। जब आए राजा तो देखें तो कहने लगे कि अरे ये क्या करता है। अपने मंत्री से पूछे कि ये मंत्री जी ये तीनों क्या भजन कर रहे हैं। मंत्री सोचते हैं कि एक तो तीनों का बहुत मुश्किल से रोटी मिला है, यदि बोल देंगे कि भजन इन्हें नहीं आता है तो राजा यहां से भी निकाल देंगे। कहते हैं, राजा साहब इतना बढ़िया भजन तो आप कभी सुने ही नहीं हैं, ये क्या कह रहे हैं। यही कह रहे हैं कि अयोध्या में राजा थे रामचंद्र, अब उन्हें हो गया है वनवास, राज कौन चलाएगा। वही सुमरन कर रहे हैं। राजा पूछे कि क्या वृद्ध बाबा ये सच है। तो मुड़ी डुला दिए कि यही सत्य है। तो बोले दूसरा क्या कह रहा है। बोले कि देखिए दूसरा कह रहे हैं कि रामचंद्र वनवास में हैं गए तो वो तो एक राजकुमार थे और उनका बदन कोमल सा था, वो पत्थर पर कैसे सोएंगे, कैसे अपना बिताएंगे दिन, उनका कैसे गुजारा होगा, क्या करेंगे। तीसरा जो है वो कह रहे हैं कि तो क्या करेंगे, उनका लिखा हुआ है कर्म में तो उनको तो बिताना पड़ेगा, समय तो उनको बिताना ही पड़ेगा, देखा जाएगा उनका समय जो ही लिखा हुआ है तो पत्थर पर सोए या पत्ते पर या राजगद्दी पर, उनके पास तो कोई चारा भी नहीं है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। तीनों यही जाप कर रहे हैं। ये जो राजा थे वो राजा कहते हैं कि रे ये तो वृद्ध महाशय जो है वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छा है, इसके मंदिर में नहीं हम राजभवन में रख लेंगे। वो क्या किए कि राजभवन ले गए। जो राजा थे वो राजभवन ले गए और राजभवन ले जाकर और उन्हें गाने को लिए छोड़ दिए, लेकिन उनके पास तो कोई ज्ञान नहीं था गाने को लिए, तो वही जपते थे। और राजा साहब पूरे प्रजा को बुलाए, पूरे प्रजा को इकट्ठा एक मैदान में किए और बोले कि मेरा आदेश है कि कोई भी माता पिता को घर से नहीं निकालेगा। माता पिता जब कमाई खाते हैं, माता पिता को कमाई खाते हो और बड़े हो जाते हो, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो एक दिन तुम भी वृद्ध होगे, इसलिए तुम अपना माता पिता के निकालोगे तो तुम्हें भी तुम्हारा पुत्र निकाल देगा, इसलिए ऐसा कोई नहीं करेगा। ये जो कर रहा है वो सबसे बड़ा गलती है, ऐसा अपने माता पिता पर अत्याचार नहीं करना। जब राजा साहब को आदेश हुआ और बोला कि जो अपने माता पिता को निकाल देगा वृद्ध होने पर उसको अपने राज से निकाल देंगे और कारागार में डाल देंगे, दूसरे राज्य में कारागार में डलवा देंगे और नहीं तो फांसी दी जाएगी, फांसी दिलवा देंगे। ऐसा बात जब सजा सुनाई गई, राजा सुने तो जितने प्रजा थे वो सारी प्रजा डरने लगे और उस वक्त से कोई भी अपने माता पिता को नहीं निकालते थे और माता पिता को सेवा संस्कार किया करते थे और आदर भाव से रखने लगे और कोई भी अपने माता पिता को दुख नहीं देने लगे। राजा के आदेश को पालन करने लगे और उस बात को सबको ध्यान रहने लगा
कि राजा साहब बोले हैं कि माता पिता को देश से मत निकालना, यदि राजा निकाल देंगे पिताजी को तो मुझे फांसी हो जाएगा, ऐसा सोच करके और अपने माता पिता को सब सेवा करने लगे। गुरु भाई बहना, हम हो या किसी और, जैसे आज मेरे पिताजी बूढ़ा हो गए हैं, वृद्ध हो चुके हैं, तो उसी तरह एक दिन हम भी वृद्ध हो जाएंगे। तो क्या अपने पिताजी को हम निकाल देंगे तो क्या मेरा बेटा छोड़ देगा? मेरा बेटा भी मुझे दर दर भटकने के लिए मुझे निकाल देगा। इसलिए माता पिता से बढ़ के कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। माता पिता सबसे बड़े धाम हैं और सबसे बड़े तीर्थ यात्रा हैं। माता पिता को चरण छुए से 7 धाम का पुण्य मिलता है। सुबह उठकर और माता और पिताजी को चरण छुइए, उससे बड़ा कोई धाम नहीं। माता और पिता जो हैं वो खुशी से अपने पुत्र पुत्री को, बहू को, बेटे को आशीर्वाद देते हैं खुश रहने का और सौभाग्यवती रहने का, सुहागन रहने का। और उससे उतना बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता है और उतना बड़ा ममता का सागर कहीं नहीं हो सकता है जो माँ में और पिताजी में मिलता है। गुरु भाई बहना, ये सीख जरूर होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि माता पिता को गलत नहीं करना चाहिए। हम भी किसी को माँ है और मेरा भी माता पिता है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।